यूरोप एक बार फिर से तनाव में है, यानी यूरोप में फिर से तनाव बढ़ गया है। रूस की सेना ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक के से पश्चिमी यूक्रेन को निशाना बनाया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने एक ही रात में 36 मिसाइल और 242 ड्रोन से हमला कर सिविलियंस इलाकों को टारगेट किया है। क्या रूस का ये ताज़ा एक्शन सुपर पावर अमेरिका को जवाब है? क्योंकि यूक्रेन युद्ध में सीज फायर को लेकर चर्चा चल रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हमले बढ़ गए? Yeah, boy. I'm not thrilled with Putin. He's killing too many people. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक तेरह 13,000 किलोमीटर की रफ्तार, चार 4,000 डिग्री वाली गर्मी और विध्वंसक वार। एक साथ कई टारगेट को भस्म करने वाला ये रूस का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे यूक्रेन तो क्या अमेरिका और नेटो तक खौफ में रहते हैं। और इसी ओरेशनिक वाले ब्रह्मास्त्र को आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर चला ही दिया। दुनिया भर में महायुद्ध का सायरन बजा दिया। साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन को टेंशन में डाल दिया कि अब आगे न जाने क्या होगा। यूक्रेन के पश्चिमी रीजन लिविव में रूस ने ओरेशनिक मिसाइल से अटैक से तहलका मचाया। वीडियो में दिख रहा है कि जब हमले हुए तो गुप्त अंधेरी रात में किस तरह आग का बवंडर उठा। रूस के इस ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि ये जहां अटैक करता है वहां सब कुछ भस्म हो जाता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने ओरेशनिक से यूरोप नेटो बॉर्डर पर तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की ने पोस्ट किया कि यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय संघ और नेटो को सीधा चैलेंज है। तो क्या वाकई ओरेशनिक की एंट्री ने यूक्रेन युद्ध को ट्रिगर कर दिया? रूस का दावा है कि उसने राष्ट्रपति पुतिन के वल्दाई रेजिडेंस पर हुए ड्रोन हमले का बदला लिया, लेकिन इस हमले ने सुपर पावर अमेरिका को रूस ने सीधे सीधे चैलेंज किया। ओरेशनिक एक नई पीढ़ी का हथियार है। मैंने खुद इसके प्रोडक्शन को मंजूरी दी है। ये एडवांस्ड रूसी डिजाइन पर बना है और इसे कोई नहीं रोक सकता। इसे एक चेतावनी समझिए। We make a step. अमेरिका समेत पूरे नेटो देशों ने यूक्रेन में देखी कयामत की ऐसी रात जब कीव से लेकर पोलैंड बॉर्डर तक यूक्रेन का जर्रा जर्रा दहर उठा है।
आसमान से विनाशक बमों की बारिश होती रही और दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नेटो भी हाथ मसलता रहा। क्योंकि पुतिन के बदले की आग ने यूक्रेन में नेटो को दिखाई सबसे भयावह रात। कीव, लवीव और पश्चिमी यूक्रेन के 17 शहरों में एक साथ हमले किए गए। इन हमलों में 36 मिसाइल और 242 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हवाओं में सायरनों की आवाज गूंजती रही, धमाके की आवाज दूर दूर तक गई। वहीं लोग इस धमाके की आवाज से कांप उठे। यूरोप एयर डिफेंस ने दावा किया कि उन्होंने हमले को रोक दिया है। इतना ही नहीं, लेकिन यूरोप के कई शहरों पर इसका खासा असर देखने को मिला। बात अगर नाटो की जाए तो नाटो के कुछ ही दूरी पर जो सीमा है वहाँ पर वो मिसाइलें गिरती हुई नजर आई। अगर ज़रा सी चूक हो जाती तो पूरे यूरोप में युद्ध छिड़ सकता था। हालांकि नाटो की सीमा से थोड़ी ही दूर पर जो मिसाइलें गिरी, ये चूक अगर बड़ी हो जाती और नाटो की सीमा के पार मिसाइलें गिर जाती तो पूरे यूरोप के अंदर में युद्ध देखा जा सकता था। यूक्रेन चल रहा है, यूरोप तप रहा है। अटलांटिक महासागर में एक और संकट उभर रहा है। रूस बनाम अमेरिका का डायरेक्ट सीन बन गया है। सवाल है कि क्या पुतिन को उकसाया गया? कहां तो यूक्रेन में सीज फायर के रास्ते तलाशे जा रहे थे और अब तो युद्ध के आगे महायुद्ध का सायरन बजने लगा है। खतरा तो इतना बढ़ गया है कि कहीं ये युद्ध पूरे यूरोप को अपनी चपेट में न ले ले। अब सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या क्या है। वो 29 दिसंबर 2025 की तारीख थी जब पहली बार युद्ध की आग राष्ट्रपति पुतिन के वल्दाई रेजिडेंस तक पहुंच गई थी। यूक्रेन ने 92 ड्रोन से निशाना बनाया था। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही यूक्रेनी ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया था, मगर दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। पुतिन के जिस वल्दाई घर को निशाना बनाने की कोशिश हुई थी, वहां की सुरक्षा क्रेमलिन से भी कम नहीं रहती। उस घर तक पहुंचना तो दूर, इस एरिया में कोई फटक भी नहीं सकता। जमीन से लेकर आसमान तक सबसे कड़ा पहरा रहता है। वालदाई को लंबे समय से पुतिन की पसंदीदा छुट्टियों और निजी बैठकों के लिए जगह माना जाता है। पुतिन यहाँ खास मेहमानों की मेजबानी भी करते हैं। पुतिन की फैमिली वालदाई रेजिडेंस में ही रहती है। ड्रोन अटैक ने यह साफ कर दिया था कि युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि सत्ता के केंद्रों तक पहुंच चुका है। यूक्रेन में रूस के महाविस्फोटक प्रहार से आखिरकार अमेरिका के सुर नरम पड़ गए। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ऑयल शिप पर पकड़े गए जवानों को छोड़ देगा, जिसे अटलांटिक महासागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन के दौरान पकड़ा था। 8 जनवरी को सामने आए इस वीडियो ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत उस जहाज पर कब्जा जमाया था जिस पर रूस का झंडा लगा हुआ था। आइसलैंड के तट से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण में अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेवी ने हफ्तों तक इस जहाज का पीछा करने के बाद इसे अपने कब्जे में लिया था। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुला से जुड़े प्रतिबंधित तेल व्यापार में इस पूरे जहाज का पूरा रोल था। वहीं इस जहाज ने नाम और अपना झंडा बदलकर अमेरिका के द्वारा लगाई गई पाबंदियों पर बचने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अमेरिका अब लगातार
वेनेजुएला के ऊपर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। इस जहाज ने नाम और झंडा दोनों बदलकर अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने की भी कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनसे कैसे धूल झोंककर बदला नाम और झंडा, ये अपने आप में संकेत दे रहा है। Something only the United States of America can accomplish. The world is taking notice of that. Certainly Venezuela is taking notice of that. And it continues because 2 oil tankers, 2 overnight, were seized by the United States of America, stateless or sanctioned, because the oil blockade, the quarantine of oil out of unsanctioned or stateless, sanctioned or stateless vessels continues. That leverage will continue as Secretary Rubio outlined. So our military is prepared to continue this. As he said, the president, when he speaks, he means it. He's not messing around. We are an administration of action to advance our interests. वेनेजुएला के बाद एक और देश में तख्ता पलट के आसार बन गए और वो है ईरान। ईरान रूस का ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान इस वक्त बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। महाविद्रोह की आग की चपेट में पूरा ईरान है और खामनेई राज के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है। ईरान की सरकार इस बगावत के पीछे अमेरिका और इजराइल को कसूरवार मानती है और ये रूस के लिए भी चैलेंजिंग है कि ईरान में तख्ता पलट को किसी भी हालात में रोका जाए। इसलिए पुतिन ने प्लान ईरान को एक्टिवेट कर दिया है। साथ ही साथ पश्चिमी देशों की पब्लिक को बता रहे हैं कि अस्थिरता से सबसे ज्यादा नुकसान आम पब्लिक का ही है। Хочу, чтобы меня услышали простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. दुनिया में मची उथल पुथल बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। वर्चस्व की ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी ये तो साफ नहीं, मगर हर दिन नया वॉर फ्रंट जरूर खुल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।